हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अभी सिंपल सा हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके बीच सिर्फ एयर है। ठीक है, क्या फील्ड है? एयर। ओके, इसके बाद जो करेंगे हम लोग, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम लोग फील्ड करेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक। एक तो पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या तो हाफ पोर्शन में, कुछ पार्ट में, या फिर छोटा छोटा टुकड़ा करके डिफरेंट थिकनेस का सिंपल सा अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए आपके पास अरेंजमेंट है, एक हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट, दूसरा क्या है बच्चों, नेगेटिव प्लेट। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक है नेगेटिव प्लेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और एयर का आपको पता है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो कितना होता है, 1। ओके, अब इस पे बात करते हैं। तो ये जो प्लेट है ना, इसके ऊपर और इस प्लेट के नीचे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, 0। कैसे? तो इस रीजन में देखो, ये जो निगेटिव है ना, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ इस तरफ होगा, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, और दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट। प्लेट के ऊपर, ठीक है, प्लेट से कुछ डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या करेगा, कैंसिल आउट, और कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों इस दोनों के बीच में। ठीक है, इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा। तो ये इस 1 के वजह से E1 मान लो, इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बिटवीन 2 कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारे पास टास्क है क्या, पोटेंशियल निकालें। बहुत आसान है। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो V इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, E इंटू डी। V बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, E इंटू डी। तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो V क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब और बिल्कुल आसान है, कैसे, C इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, Q बाय V। तो Q इक्वल टू सिग्मा है, तो Q की जगह सिग्मा ए पुट कर लीजिए, V की जगह उठा के ये रख दीजिए। ठीक है, अब जब रखोगे सिग्मा ए बाय सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। C बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि जो C है ना, वो ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना तो पोटेंशियल पे। जो कैपेसिटेंस है बच्चों, वो डिपेंड कर रहा है सिंपल सा एरिया और उसके बीच का डिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब कि जो नेचर है, इसका शेप और साइज क्या है, उसके ऊपर। ठीक है, इसके चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, या फिर जो मीडियम है हमारे पास। ए, एरिया ऑफ द प्लेट। डी, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस छोटा रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, इसके बाद है नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, एक बार कंडक्टर भी डाल के देखेंगे। ठीक है, कंडक्टर डालेंगे तो अनइफेक्टेड रहेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना जान लो कि कंडक्टर डालने के बाद अनइफेक्टेड रहता है, जो पहले है वही, जो अभी है वही पहले भी होता है। ठीक है, अच्छा, हम क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद होता क्या है। ओके, चलिए बच्चों, तो हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैंने क्या किया, इसमें T थिकनेस का
टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, ठीक है। अब इसके बाद शुरू में जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कितना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सही है। अब देखो शुरू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब ये नहीं था इनिशियली, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो कितना था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, काम आएगा इसीलिए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अब देखो जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, जब डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला, अच्छा अगर आपने डाइलेक्ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके, ठीक है, ऊपर सर्च बॉक्स में लिखिए विनोद सर फिजिक्स, वहाँ पे आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ठीक है। आप उसे जरूर देखिए, तभी ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे इसके अंदर तो क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक के इस पोर्शन पे जिधर प्लस है उधर माइनस इंड्यूस हो जाएगा और इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसकी वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके अंदर, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि इस पर माइनस इस पर प्लस, इस पर माइनस क्यू पी। अब तो मतलब कि जब डाइलेक्ट्रिक को डाले तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, पोलराइज, ठीक है। पोलराइज होने के बाद इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये हो गया ई पी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूला से जानते हो के इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओरिजिनल ई नॉट, ठीक है, ई नॉट प्लस टू माइनस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद जो रिड्यूस हुआ, ठीक है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस, इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब ये बनेगा डाइलेक्ट्रिक का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से देखो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, मैं इधर ले गया, के को इधर लेके आ गया, ई नॉट बाई के, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा दोनों की वजह से आएगा, तो दोनों की वजह से तो ये जो टी थिकनेस का है इसका क्या हो जाएगा, ई इंटू टी, भी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ई इंटू टी, ठीक है, इसके वजह से। अब जो बाहर वाला बचा है इतना पोर्शन तो ले लिया ये, ठीक है, अब बाहर वाला का कितना बचा है, डी माइनस टी, तो भी इक्वल टू दैट लिख सकते हैं बच्चों ई नॉट, बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल टू ई डी, तो भी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से प्लस ई इंटू टी, ओके, तो भी इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। ये बराबर क्या लिखेंगे, ये बराबर लिखेंगे ई नॉट बाई के, तो भी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी हो गया, तो भी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये ई नॉट को मैंने बाहर निकाल दिया। अब आ जाओ कैपेसिटेंस पे, आसान हो गया, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी के स्थान पे देखो ये उतार के रख दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पे देखो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू मर गया, ए एप्सिलॉन ऊपर चला गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अगर एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है उसे डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कैपेसिटेंस। अच्छा अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक है पूरा फुली फील्ड हो, ठीक है, इसी फॉर्मूला से यहाँ तक सेम चलेगा बात, ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा, या फिर जो ई इंटू टी कर देंगे तब पर भी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये डाइलेक्ट्रिक अगर पूरा फील्ड हो, मतलब कि इफ टी इक्वल टू डी, देखो यहाँ से क्या निकलता है फॉर्मूला, इफ टी इक्वल टू डी, नहीं, इफ डाइलेक्ट्रिक इज, if dielectric is full filled means कि that is thickness equal to क्या, उसका डिस्टेंस, अच्छा d ले लो, d इस फॉर्मूला में देख लीजिए, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी, d माइनस डी जीरो हो जाएगा बच्चों, t बाय के, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, टी के जगह डी कर देता हूँ इंटू के,
ये देखो पहले वाला कैपेसिटेंस होगा जो बिना डाइलेक्ट्रिक का था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो जो C आया ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, C ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है, C ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, भाई C ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा पहले वाला C इंटू K। तो जो हमारे पास यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटेंस आ रहा है, अगर फुल फिल कर दिए सिंपल सा, ठीक है, फुल फिल करने के बाद जो डाइलेक्ट्रिक के वजह से कैपेसिटेंस आ रहा है वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक का जितना वैल्यू होगा, ठीक है, उतना गुना कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए जो कैपेसिटर होता है, जो कंडेंसर होता है, उसके अंदर क्या डाला होता है, डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये हो गया C डाइलेक्ट्रिक, C टाइम्स K। एक तो कि अगर थोड़ा सा फील्ड हो, हाफ फील्ड होता हो, पूरा फील्ड हो तो ये हो जाएगा। तो K देखो, अब डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट का एक नया डिफिनेशन आ गया, वो क्या आ गया, ठीक है, C ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होगा, जो ओरिजिनल हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था सिर्फ एयर के द्वारा, उसका वैल्यू, ठीक है, C डाइलेक्ट्रिक बाय C, डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, जिसके बीच कुछ नहीं डाला हुआ है, ठीक है। आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। ले लिया, ले लिया, मिटा रहे। चलिए, अगर इसी में बात करें हम सीरीज और पैरेलल का, ठीक है, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक की बात करें, ठीक है, इसी के अंदर कंपाउंड मतलब क्या बच्चों, मतलब कि डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक का अगर एकदम छोटा थिकनेस का दिया हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो देखो यहीं से हम लोग कर लेंगे फटाक से, ठीक है, विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। तो मैं सिर्फ इसे मिटाता हूँ, कोई बात लिख ले। चल, अगर हम कंपाउंड की बात करें इसी में, कंपाउंड का मतलब क्या, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, कंपाउंड का मतलब इसमें छोटे छोटे थिकनेस का जो है, सिंपल सा T1 T2 T3 T4 इस तरह से, ठीक है, कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगर एकदम से छोटे छोटे करके देंगे, ये K, ये T1 थिकनेस का, ये देखो फिर से K, ये T2 थिकनेस का, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जहाँ तक कर लो, 3 4 5 जब तक करना है कर सकते हैं, फिर से इस तरह से, एंड सो ऑन, K T1 T2 T3 कहाँ तक, एंड तक। मान ऐसे करके ना, दो कैपेसिटर है, उसमें छोटा स्लैब, ठीक है, बहुत सारा क्या किया हम डाल दिए, तो क्या होगा। तो एक तो सिंपल बात हम जानते हैं फॉर्मूला, एक के CF₴A D - T + T/K, यही था जी। अच्छा, इसी में रिप्लेस करेंगे, F₴A/D था, अब यहाँ पे देखो कितना, T1 T2 T3 एन तक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो जाएगा, C = ε0A, जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, ठीक है, डेरिवेशन का वही रखना है, D - T1 T2 T3, ओके, प्लस कहाँ तक, एन तक। फिर से ये देखो ऊपर है, ऊपर क्या बच्चों, T/K। तो यहाँ से फिर से हमें करना है क्या, T1 T2, देखो T1/K, अगर डिफरेंट K रहे, डिफरेंट K तो K1 K2 K3 कर देंगे, ठीक है, T1/K, और डिफरेंट थिकनेस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट थिकनेस भी ले चुके हम लोग, ठीक है, पहले से। अगर सेम है तो T कर देंगे, सिंपल सा। ये मेन फॉर्मूला हुआ, T1/K T2/K, और ऐसे करके Tn बाय बच्चों कहाँ तक, K तक। ये क्वेश्चन जब आएगा आपको सिर्फ ये याद रखना है, मेन C = ε0A D - T,
अगर डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का डाल दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज टाइप, ठीक है, सीरीज वाला हुआ, ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक है, कैपेसिटर। तो सिंपल 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 क्या किया कि थोड़ा थोड़ा काट के दे दिया, ठीक है, सिंपल सा। इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अगर बात आती है किसकी? अब पैरेलल, किसकी बात आती है बच्चों? पैरेलल की आए तब बात क्या होगा, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ से, यही कहानी यही है, ठीक है। पैरेलल फॉर्मूला ये है। पैरेलल में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। दो हमारे पास क्या है यहाँ से डाइलेक्ट्रिक है। अब यहाँ से जो है सिंपल सा आप इसके अंदर क्या करो, स्लैब डालेंगे, ठीक है भाई, ऐसे करेंगे, ठीक है। एक प्लस एक क्या होगा हमारे पास है माइनस करके, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ है। अब यहाँ पे जो है वो था सीरीज टाइप, ये होगा हमारे पास पैरेलल टाइप, पैरेलल टाइप, ठीक है, पैरेलल टाइप, ठीक है। पैरेलल टाइप कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पैरेलल टाइप कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है सिंपल सा, पैरेलल टाइप कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, जो हमारे पास इस तरह से कुछ दिया होगा T1 के, सिमिलरली T2, सिमिलरली T3, सिमिलरली बच्चों क्या T4, ठीक है। इस तरह से कुछ भरा होगा यहाँ तक, N तक, कहाँ तक? N तक। जो C होगा, ठीक है, जो क्या होगा बच्चों? C होगा सिंपल सा, वो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यहाँ से जो है ठीक बस एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डॉट डॉट Kn करके N तक, ठीक है। Kn से लेके कहाँ तक? An तक। अब एरिया बराबर हो तो यहाँ से आराम से पुट कर लेंगे सिंपल सा, A आ जाएगा बाहर, ठीक है, A आ जाएगा कहाँ बच्चों? बाहर, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन का, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, K1 A1 K2 A2 K3 A3, ठीक है, इस तरह से Kn An तक, ठीक है। अब A1 A2 An तक बराबर हो, ठीक है, देखो A1 A2 बराबर कहाँ तक? An तक हो ना, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? A बाय N, कितना हो जाएगा? A बाय कितना हो जाएगा हमारे पास? N, ठीक है। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। ओहो, यहाँ एरिया लिखा गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा, तो An बाय यहाँ का लगेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू N, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारे पास सीरीज और पैरेलल का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास सीरीज का था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सीरीज पे ज़्यादा फोकस किया। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट तक इसका हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। विथ डाइलेक्ट्रिक में एक ही होगा, पूरा भरा होगा एक ही, या फिर छोटा छोटा स्लैब में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। एक तो एक ही डाले, हाफ डाले, फुल डाले, फिर छोटा छोटा करके एक बार सीरीज में डाले, एक बार पैरेलल में डाले, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग लेके आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, देखते रहिए।